दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 में हुए सिख दंगा पीड़ितों के परिवार वालों को आज नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 1984 के दंगे दर्दनाक थे और नौकरी मिलने में देरी के लिए माफी मांगती हूँ। कोविड-19 में जान गंवाने वालों के परिवारों को भी राहत देने की बात की। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। इतने वर्षों का संघर्ष आपका, जो अधिकार की लड़ाई थी, जो तकलीफ उस समय आपने सही, जिस तरीके से देश में कत्लो आम हुआ और एक एक परिवार के कई लोग मारे गए, कैसे इतने सालों में आपने अपना जीवन यापन करके फिर से अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया और इस बीच में किसी भी सरकार ने कोई मदद 1 रुपए की भी किसी परिवार को नहीं की। बड़ी तकलीफ थी, बड़ा दुख था दिल्ली के हमारे सिख भाइयों को। और मुझे इस बात से बहुत ही सुकून मिल रहा है ये देखकर कि आज उन परिवारों में से 125 परिवारों को ये नौकरी देने का जो निर्णय हुआ और उसमें से 19 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, ये अपने आप में हम सब के लिए एक सुकून देने वाला है। 84 के दंगे थे, तब सरकारों ने कुछ नहीं किया। कश्मीरी माइग्रेंट्स जो अपना घर छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में दर बदर भटक रहे थे, उनको सरकारों ने कितने ही सालों से जो गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जा रही थी वो नहीं दी, उसको भी अभी इसी समय में हमने क्लियर किया और अब जाकर के कश्मीरी माइग्रेंट्स को हमने जो रिबेट है वो देनी शुरू करी, जो ग्रांट है वो देनी शुरू करी। और इसी तरीके से कोविड के समय में भी जो लोगों का देहांत हुआ, जो लोग मरे गए, उनको भी सरकार ने कोई पैसे नहीं दिए थे, जिसके लिए अभी हमने कमेटी का गठन बना के उन सारे केसेस को भी हम सरकार पैसे देगी। और सबसे और एक महत्वपूर्ण सेगमेंट, इमरजेंसी के दौरान दिल्ली के जो लोग जेलों में रहे, जिन्होंने कई महीने तक जेल में सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाइयाँ लड़ी, उनको भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया। हमारी सरकार ने तय किया है कि इमरजेंसी के उन लोकतंत्र सेनानियों को भी सरकार अब पेंशन देगी और जैसे बाकी राज्यों में उनका सम्मान होता है, वही सारा सम्मान दिल्ली सरकार भी अपने लोकतंत्र सेनानियों को देगी। मैं आप सभी को ये आश्वासन देती हूँ कि आपको सहूलियत देने के लिए, आपके अधिकारों को देने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आपके जो भी सरकार से मांगे हैं हम उसको पूरा करेंगे और भी परिवारों को ये नौकरी मिले, इन 125 लोगों को भी जल्द से जल्द काम मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सबको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ और ईश्वर का आशीर्वाद रहे, गुरु साहब का आशीर्वाद रहे, भविष्य में आपको और दिक्कतें ना आए, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह फैसला 40 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है। ये सब लोग 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ित परिवार हैं, जिनको आज नौकरियां दी गई हैं। ऐसे 600 से ज़्यादा परिवार हैं जिनको नौकरियां मिलनी हैं। 125 के आसपास परिवार हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं। उनमें से आज 19 परिवारों को नौकरी ज्वाइन कराई गई है। माननीय रेखा गुप्ता जी ने आकर, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 1984 के पीड़ितों के साथ, कांग्रेस ने जो कत्लेआम कराया, फिर इनको इंसाफ नहीं लेने दिया, फिर नौकरियां भी नहीं लेने दी। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं ये संभव करूंगा, सारी जो प्रक्रिया होती है नौकरी की, चाहे वो एज क्राइटेरिया हो, चाहे वो एजुकेशन क्राइटेरिया हो, उसको खत्म करके इन लोगों को नौकरी गई है, जो कि असंभव था। लेकिन रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उसको संभव करके दिखाया है, इसलिए माननीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं। आज 19 लोगों को ज्वाइनिंग करा दी गई है, बाकियों को भी जल्दी ज्वाइनिंग होती जाएगी जैसे जैसे मेडिकल आते जाएंगे। इससे पहले की सरकारों ने कभी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया इन लोगों क्योंकि कांग्रेस ने तो कत्लेआम कराया था,
उसके बाद आम आदमी पार्टी जो थी वो कांग्रेस समर्थित थी, वो तो राहुल गांधी के और उनके इशारों पे सरकार चलाते थे, इसलिए वो भी नहीं देना चाहते थे। अब इसका हल क्या था? जब मोदी जी की सरकार आई तब इन पे काम शुरू हुआ। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार आई तो इनको नौकरियों की ज्वाइनिंग हो गई।